आज पढ़ेंगे बक्सर युद्ध के बारे में। बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर कहाँ है, कुछ पीटी फैक्ट जानेंगे और मेंस पर्सपेक्टिव से। हालांकि बक्सर युद्ध प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, नॉट मेंस पर्सपेक्टिव। ओके, बक्सर युद्ध के बारे में प्रीलिम्स फैक्ट। बक्सर कहाँ है, बिहार में है, अभी वर्तमान में बिहार में है। कब हुआ बक्सर युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर? 22 अक्टूबर। आपको पेन लेना है, कॉपी लेना है और नोट करना है। ओके, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। उसके बाद हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद ही माना जाता है कि अंग्रेज का कंट्रोल ऑल ओवर इंडिया, उत्तर भारत में भी हो गया, और राजनीतिक जो कंट्रोल इंडिया में। और बक्सर युद्ध के बाद ही अंग्रेज को लगा कि अब भारत पर हम शासन कर सकते हैं पूरी तरह। तो ये पीटी फैक्ट है। बक्सर युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर युद्ध किसके बीच हुआ, तो लिखना है मीर कासिम, जो कि बंगाल का नवाब कहा जाता था उस समय। अवध के नवाब और सुजाउद्दौला। अवध के नवाब सुजाउद्दौला। अवध का नवाब का क्या नाम था? सुजाउद्दौला। मीर कासिम बंगाल का नवाब था। तो बक्सर का युद्ध मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना, यानी तीनों की सेना मिलकर किससे लड़ा? अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था। तो बक्सर का युद्ध मीर कासिम, जो कि बंगाल का नवाब था, सुजाउद्दौला, जो कि अवध का नवाब था, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में। उसमें अंग्रेजी सेना के लीड कम कर रहे थे। अंग्रेजी सेना के नेतृत्व करता थे हेक्टर मुनरो। पीटी फैक्ट है, हेक्टर मुनरो कमांडर बोल सकते हैं, जो कमांड कर रहे थे सेना को। और बंगाल का गवर्नर कौन था? बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? हेनरी बेंसीटार्ट। लॉर्ड क्लाइव नहीं था, हेनरी बेंसीटार्ट था। हेनरी बेंसीटार्ट बंगाल का गवर्नर था बक्सर युद्ध के समय। और इसका जो पीरियड है 1759 से लेकर 64 तक है, और 64 में बक्सर युद्ध हुआ था। बंगाल के नवाब का क्रम भी पूछा जाता है प्रीलिम्स में, तो ये जानते हैं ट्रिक के माध्यम से। बंगाल का नवाब का क्रम पहले कौन था? तो पहला था, और इसको मैंने प्लासी युद्ध के वाले वीडियो में भी चर्चा की थी। तो बंगाल का नवाब का ट्रिक हम बना सकते हैं मूसू, MUSU, मूसू SASMM, मूसू SASMM। MU से मुर्शिद कुली खां, जो बंगाल का पहला नवाब था, मुर्शिद कुली खां MU से। SU से सुजाउद्दीन या सूजा, जो कि मुर्शिद कुली खां का दामाद था। फिर यस से सरफराज, जो कि सुजाउद्दीन या सूजा का पुत्र था, सरफराज। ए से अलीवर्दी खां, जो कि बंगाल का सबसे योग्य नवाब था, अलीवर्दी खां। फिर यस से सिराजुद्दौला, जो कि अलीवर्दी के पुत्री का पुत्र था, लेकिन नाथ ही बोल सकते हैं, सिराजुद्दौला। उसके बाद फिर मीर जाफ़र और सबसे लास्ट में मीर कासिम। बंगाल का लास्ट गवर्नर पूछा जाए, अंतिम गवर्नर, तो क्या होगा? मंसूर अली खां, जो कि बहुत ही कम अवधि के लिए रहा था। मंसूर अली खां बंगाल का अंतिम गवर्नर था। MUSUSASMM, MU से मुर्शिद कुली खां, SU से सूजा या सुजाउद्दीन, S से सरफराज, A से अलीवर्दी खां, फिर S से सिराजुद्दौला, फिर M से मीर जाफ़र, फिर M से मीर कासिम, और सबसे अंतिम मंसूर अली खां। बंगाल के नवाब
मिर्जाफर जो प्लासी के युद्ध में बनाया गया था कठपुतली नवाब, मिर्जाफर को पहले हटाया क्यों गया नवाब पद से? क्योंकि ये जितना रकम एक्सेप्ट किया था कि हम इतना रकम ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे सालाना वार्षिक रूप में, उतना दे नहीं पाया। यानी कि वित्तीय कमी के कारण इसको हटा दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा कि ये नहीं दे पाएगा, क्योंकि अंग्रेज़ों को भी पैसे की ज़रूरत होती थी सैनिक के लिए, सैनिक के रखरखाव के लिए। और जागीर जो इसके प्राप्त हो गया था पूरा बंगाल, जागीर मतलब भूमि का बड़ा क्षेत्र, तो इसके रखरखाव के लिए सेना की ज़रूरत थी, टैक्स वसूलने के लिए आदमियों की ज़रूरत थी। तो इस काम के लिए अंग्रेज़ों को पैसे की ज़रूरत थी और मिर्ज़ाफर वो पैसा उतना दे नहीं पा रहा था, इसलिए मिर्ज़ाफर को हटा दिया गया। और जब हटाया गया तो मीर कासिम इसका फ़ायदा उठाया, अंग्रेज़ों से मित्रता का संधि की, बहुत सारे समझौते पर ये साइन भी किया मीर कासिम ने अंग्रेज़ों से बहुत सारे समझौता किया, जो कि कुछ इस प्रकार है। मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक समझौता हुआ। पहला, मीर कासिम ने कहा कि मैं कंपनी को बर्दवान कहाँ है? बंगाल में है। बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव, मिदनापुर और चटगांव का जिला देंगे अंग्रेज़ों को कर वसूलने के लिए, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। एक ये था। दूसरा था समझौता में कि सिलहट एक क्षेत्र है, सिलहट के चूने के व्यापार में कंपनी का आधा भाग होगा, जितना उसमें प्रॉफिट होगा उसका आधा नवाब रखेगा, आधा कंपनी रखेगा। कहाँ पर? सिलहट के चूने के व्यापार में। अगला था कि मीर कासिम कंपनी को दक्षिण में अभियानों के लिए 5 लाख रुपये देगा। साउथ इंडिया में यदि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंशन करती है अपनी शासन को, तो 5 लाख रुपये देगी नवाब। मीर कासिम कंपनी के मित्र तथा शत्रुओं को अपना मित्र, यानी कि कंपनी का जो मित्र होगा वो मीर कासिम का मित्र होगा, कंपनी का EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दोस्त होगा वो मीर कासिम का दोस्त होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दुश्मन होगा वो मीर कासिम का दुश्मन होगा। और कहा गया था कंपनी जो आंतरिक मामला होगा नवाब से संबंधित उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, और आंतरिक मामला में ये सैनिक सहायता भी प्रोवाइड करेगी कंपनी, किसको? नवाब को, यानी कि मीर कासिम को। तो ये सब कुछ समझौता हुआ था अंग्रेज़ों और ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब में। और इसी समझौते का सही से पालन नहीं कर पाना अंग्रेज़ों के द्वारा एक मुख्य कारण बना बक्सर के युद्ध का। अब कारण जान लेते हैं बक्सर युद्ध का क्या कुछ कारण था। तो 2 भाग में बांट सकते हैं कारण को, एक तात्कालिक कारण और एक वास्तविक कारण। तात्कालिक कारण और वास्तविक कारण 2 कारण में डिवाइड कर सकते हैं। तात्कालिक कारण आगे पढ़ेंगे, उसके बाद वास्तविक कारण पढ़ेंगे। तात्कालिक कारण में क्या होगा? तत्काल जो उस समय घटित हुआ, और युद्ध की मतलब तात्कालिक कारण होता है मतलब एक चिंगारी टाइप का, चिंगारी से जिसे आग लग जाता है उसी टाइप का वो ऐसे कारण होता है जो कि पहले से था कि युद्ध होगा आज न कल, लेकिन ये तात्कालिक कारण उसमें उसका जो युद्ध होने की इंटेंसिटी उसको बढ़ा देता है। तो तात्कालिक कारण में पहला था कि जो आंतरिक कर से संबंधित था समझौता, आंतरिक कर समझौते का दुरुपयोग किया गया अंग्रेज़ों के सेवकों के द्वारा, अंग्रेज़ों के ऑफिशियल्स के द्वारा, आम लोगों को लूटा गया। बाज़ार में जो कच्चा माल खरीदते थे अंग्रेज़, बाज़ार में कच्चा माल जो अंग्रेज़ कंपनी खरीदती थी वो अपने मनमाने ढंग से कर देते थे। जैसे मान लिया जाए किसी का 25 रुपये दाम है, वो 5 रुपये देती थी, और यदि जो 5 रुपये में नहीं देता था सामान उसको मारा पीटा जाता था, बंदी बना लिया जाता था। तो ये था आंतरिक कर, मतलब बंगाल के अंदर जो ट्रेड किया जाता था उसमें जो टैक्स लगाया जाता था, और वो टैक्स केवल इंडियन के लिए अप्लाई था, कंपनी के लोगों के लिए नहीं। तो ये एक कारण था, और इस आंतरिक कर का बहुत ही दुरुपयोग किया गया कंपनी के द्वारा। कंपनी का विस्तारवादी रवैया, उसमें कहा गया था कि हम घरेलू जो मामला होगा, निजी मामला, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन ये हस्तक्षेप कर रही थी। तो एक ये कारण भी था तत्कालिक कारण में। कंपनी के जो अधिकारी थे वो नवाब के कानून का पालन ना करते थे, नवाब के कोर्ट वगैरह में डिसीजन नहीं सुनाते थे, वो अपने ही एक वृक्ष के नीचे डिसीजन सुना देते थे, और लोगों से पैसे भ्रष्ट तंत्र के अनुसार ये शासन करते थे। तो ये था कुछ तात्कालिक कारण। वास्तविक कारण में क्या लिख सकते हैं? वास्तविक कारण
इसमें मीर कासिम की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। एम से मीर कासिम की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, यानी कि मीर कासिम सोचता था कि हम अंग्रेज़ों के अधीन रहकर काम नहीं करेंगे। और मीर कासिम का बेसिकली कहना था, राजनीतिक महत्वाकांक्षा था कि हम जो समझौता किए हैं कंपनी और नवाब के द्वारा, जो हुआ था समझौता जब नवाब बनने से पहले, उस समझौता का अक्षरशः पालन हो, 100% पालन होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए कानून वगैरह का। नवाब के हित जो थे और कंपनी के हित, वो एक दूसरे से मैच नहीं खा रहे थे। नवाब क्या चाहता था? नवाब कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि राजनीतिक अंत हो ब्रिटिश का, कोई हम गुलाम नहीं है, और ब्रिटिश से स्वतंत्र रहना चाहता था बंगाल का नवाब मीर कासिम। मीर कासिम के कुछ कदम हैं जो कि युद्ध के प्रति अग्रसर हुआ। तो पहला, मीर कासिम ने राजधानी, जो बंगाल की राजधानी वो मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ कर दिया? मुंगेर। मुंगेर कहाँ है? बिहार में। क्यों किया बिहार के मुंगेर में राजधानी मीर कासिम हटाया? ताकि अंग्रेज़ों का दूर होने के कारण बंगाल से बहुत दूर हो जाता मुंगेर, हस्तक्षेप न्यूनतम हो। और इसने मुंगेर में जो एडवांस टेक्निक है युद्ध का, उसके लिए बंदूक कारखाने खोला, तोप कारखाने खोला, और वहाँ के लोगों को स्किल प्रोवाइड किया, बंदूक चलाने के लिए सिखाया गया बारी ये सब। तो एक कारण ये भी था, मीर कासिम स्वतंत्र रहना चाहता था ईस्ट इंडिया कंपनी से। और ये सब देखकर अंग्रेज़ों की ईर्ष्या होने लगी। किससे? मीर कासिम से। और मीर कासिम ने अंततः आंतरिक कर को हटा दिया था। आंतरिक तक केवल भारतीयों के लिए दिया जाता था, कंपनी उससे छूट था। तो इससे अब कंपनी को घाटा होने लगा, जो इनकम है उनका कम होने लगा। तो एक ये कारण था। मीर कासिम के कुछ कदम थे जो अंग्रेज़ों को रुचि नहीं आया और एक युद्ध का कारण बना। एक बिहार का उप सूबेदार है, बिहार मतलब बिहार का उप सूबेदार, जिसका नाम था राम नारायण। ये पीटी में पूछा जा सकता है। राम नारायण ऐसा उप सूबेदार था जो बंगाल की सत्ता को इग्नोर करता था, मानता ही नहीं था, स्वीकार ही नहीं करता था, बंगाल की नवाब के अधीन काम नहीं करता था। ये कहता था हम बिहार को स्वतंत्र बनाएंगे। राम नारायण मीर जाफ़र, जो इससे मीर कासिम के पहले नवाब था, उसकी भी सत्ता को स्वीकारा नहीं। मीर कासिम से भी वही रहा। बीच में अंग्रेज़ों ने राम नारायण को मतलब प्रेशर किया, तब वो सत्ता माना था। तो मीर कासिम ने क्या किया? गवर्नर जो था बंगाल का गवर्नर बेंसी टार्ट, कौन था बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर? बेंसी टार्ट के सहयोग से राम नारायण को पकड़ा, उसको सस्पेंड किया उस सूबेदार पद से, फिर उसको मार डाला। तो मारा किसने इसको? राम नारायण को मीर कासिम ने। अब कुछ प्रभाव देख लेते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ा या परिणाम बक्सर युद्ध का। अंग्रेज़ों की जीत हुई इस युद्ध में, अंग्रेज़ों या कंपनी की जीत हुई, विक्ट्री हुई। प्रभाव, इलाहाबाद की संधि हुई। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। इलाहाबाद की संधि में बेसिकली क्या किया गया? अवध के नवाब जो था सुजाउद्दौला को पर आभारी बना दिया गया अंग्रेज़ों को, और जो मुग़ल शासक थे शाह आलम द्वितीय, उसको पेंशनर बना गया। अब उसको कोई मतलब नहीं है। और क्या प्रभाव लिख सकते हैं इसमें? बक्सर युद्ध के बाद उत्तरी भारत पर कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण हो गया। उत्तरी भारत पर अंग्रेज़ों का भारत नियंत्रण की प्रेरणा मिला कि हम भारत ऑल ओवर इंडिया पर कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्थिति ही वैसी है। अंग्रेज शासक अब शक्ति बन गए, अब उनका शक्ति प्रदर्शन होने लगा। इंडिया में बोला जाता है राजनीतिक कंट्रोल बक्सर युद्ध के बाद ही हुआ उत्तर भारत में, और अन्य भारत में प्रेरणा मिली। रॉबर्ट क्लाइव बना बंगाल का गवर्नर, 2 बार बना ये रॉबर्ट क्लाइव बक्सर के समय बंगाल का गवर्नर बेंसी टार्ट था, जबकि रॉबर्ट क्लाइव था 1757 से 1760 में, और दूसरा टर्म था इसका 1765 से 1767 में। तो बक्सर युद्ध के बाद इतना ही क्या है, काफ़ी है, पीटी के लिए भी और मेंस पर्सपेक्टिव से भी।